यूरोपीय और हिंदुस्तान के फिरका परस्त इतिहासकारों ने सुल्तान औरंगजेब आलमगीर को जितना बदनाम किया उसकी मिसाल हिंदुस्तान के इतिहास में मिलना मुमकिन नहीं। उनको सबसे बड़ा हिंदू विरोधी, कट्टर, एंटी हिंदू, जालिम और न जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या वाकई सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ऐसे ही थे जैसा उन्हें बदनाम किया जाता है? आज की वीडियो में हम इतिहास के पन्नों से यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या सुल्तान औरंगजेब आलमगीर कट्टर हिंदू विरोधी थे या फिर ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। दोस्तों औरंगजेब के दौरे हुकूमत में हिंदुओं को रोजगार, बड़े बड़े ओहदे और आगे बढ़ने का अवसर भी मिला। अकबर के जमाने से ही राजपूत और दूसरे हिंदू मुगल सल्तनत की खिदमत अंजाम देते रहे और अधिकारी रहे। मुसलमानों की तरह उन्हें भी बड़े बड़े ओहदे दिए जाते थे जिसे मनसब कहा जाता था। मनसब के आधार पर ही मनसबदारों के रुतबे का पता चलता था। मुगल अमीरों में मुसलमानों का बड़ा दबदबा रहा, पर हिंदू भी बड़े ओहदे पर बराबरी से काबिज थे। इतना ही नहीं बल्कि हुकूमत पर आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए उन पे भरोसा किया जाता था। उनकी मंशा और दिल दिमाग दक्कन जीतने की थी। लेकिन ज्यादातर मामलों में सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने उनके धर्म या मजहब की फिक्र नहीं की। उनके लिए ज्यादा अहम उनकी काबिलियत थी, जिसकी वजह से सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने उन्हें अलग अलग ओहदों पर काबिज किया था। जब शाहजहां के शहजादों के बीच वारिसाना हक के जंग का आगाज हुआ, उस वक्त उनके हिंदू मुलाजिम भी औरंगजेब और दारा के खेमों में बट गए थे। इस वारिसाना हक की लड़ाई में ज्यादातर राजपूतों ने दारा का साथ दिया, जबकि ज्यादातर मराठे, जो कि 17वीं सदी के मध्य तक इंतखाबी ताकत के साथ रहे, वो शहजादे औरंगजेब के साथ खड़े थे। कुल मिलाकर देखे तो वो 21 हिंदू जिनके पास 1000 से भी ज्यादा बड़े ओहदे थे, वो औरंगजेब की तरफ से लड़े, जबकि 24 हिंदुओं ने दारा शिकों की कयादत को चुना। यकीनन औरंगजेब दारा से जंगी मामलात और सियासत के मामले में कहीं ज्यादा आगे थे। आसान लफ्जों में कहे तो औरंगजेब को हिंदुओं से यकसा मदद मिली। अगर मुगल अमीरों का नजरिया देखे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों अमीर शामिल थे, तो दारा के मुकाबले औरंगजेब तख्त ताज के ज्यादा काबिल थे। चंद्रभान ब्राह्मण और दूसरे मुगल अधिकारियों के नजरिए से देखे तो सुल्तान औरंगजेब आलमगीर मुगल तख्त ताज के ज्यादा काबिल थे और सुल्तान औरंगजेब की फतेह से मुगल हुकूमत में कोई हेर फेर नहीं हुआ। दोस्तों औरंगजेब के ताजपोशी के बाद मुगल दरबार में हिंदुओं के हिस्सेदारी में ज्यादा फर्क नहीं आया। अकबर के जमाने में हिंदू अधिकारी मुगल दरबार में 22.5% थे, तो वहीं शाहजहां के जमाने में भी यह आंकड़ा शायद ही इधर उधर हुआ हो। औरंगजेब के दौरे हुकूमत के शुरुआत के 21 सालों में यह आंकड़ा 21.6% पे ठहरा रहा। लेकिन 1679 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने 1% बढ़ाकर 50% तक ला दिया। इस गिनती में कुछ लोग राजा रघुनाथ राव जैसे लोग भी थे, जो औरंगजेब के इनाम के हकदार है और औरंगजेब के दौरे हुकूमत में हिंदुओं की कहानी कहते हैं। आपको बता दें कि राजा रघुनाथ औरंगजेब के सबसे करीबी शाही अफसरों में से था। हालांकि उसने 5 बरस बादशाह की मुलाजमत की। रघुनाथ ने फाइनेंस मिनिस्टर का ओहदा शाहजहां के दौर से ही संभाला था। तामूगढ़ की जंग में जब औरंगजेब ने दारा शिकों को करारी हार का मुंह दिखाया, रघुनाथ उन अफसरों में शामिल थे जो औरंगजेब की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने रघुनाथ को मुगलिया दरबार का दीवान बनाया। सुल्तान ने उसे अपनी हुकूमत का चीफ फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। औरंगजेब ने अपनी दूसरी ताजपोशी के दौरान रघुनाथ का मनसब बढ़ा दिया। इसके बाद रघुनाथ ने अपनी काबिलियत के बदौलत शाही खजाने का जिम्मेदारी संभाला। कुछ ही सालों के अंदर उसने अपने दूसरे साथी अफसरान को भी पीछे छोड़ दिया। फ्रांसीसी ट्रेवलर बर्नैन ने लिखा कि दरबार में वही असल वजीर था। चंद्रभान ने इस बात पर रघुनाथ की तारीफ करते हुए लिखा है कि वो हिंदुस्तान के किताब के कलमकारों का मुनाकश दरवाजा था। 1663 में रघुनाथ की जिंदगी बेवक्त ही मौत की राह पर चली गई। उस वक्त वो कश्मीर की हरी भरी वादियों में औरंगजेब के साथ तफरीह करने गया था, जो कि तफरीह के लिए मुगलों की सबसे पसंदीदा जगह थी। सुल्तान औरंगजेब अपने इस चहेते दीवान को कभी ना भुला पाए, यहाँ तक कि वो अपने आखिरी दिनों में भी रघुनाथ का नाम पुकारा करते थे। मरने के 40 साल बाद भी रघुनाथ अपने बादशाह के दिलो दिमाग में छाया रहा। मुगल हुकूमत में जो उसका रुतबा था औरंगजेब के लिए बेबुनियाद बात थी कि वो किस मजहब का है। अपने आखिरी वक्त में औरंगजेब ने मुगल हुकूमत की मुलाजमत के लिए बड़ी तादाद में हिंदुओं की भर्ती की। दोस्तों औरंगजेब का ये फैसला इंसाफ की बहुत बड़ी मिसाल है, जिसके बारे में यकीनन आपने बहुत कम सुना होगा। दोस्तों दरअसल काशी बनारस में एक पंडित की बेटी रहा करती थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुगल गवर्नर ने अपने हवस का शिकार बनाना चाहा और उसे 1 महीने का समय दिया ताकि उसे शादी करे, जिसके बाद चुपके से वो लड़की अपना भेष बदलकर दिल्ली की तरफ निकल गई। जब वो लड़की दिल्ली पहुंची तब वो दिन शुक्रवार का था, यानी कि जुमे का दिन था। सुल्तान औरंगजेब मस्जिद से बाहर निकले और लोगों की फरियाद सुनने लगे। शकुंतला भी अपनी फरियाद लेकर औरंगजेब के पास आई। औरंगजेब ने शकुंतला का दिया हुआ खत ले लिया और उसकी पूरी दास्तान सुनी, जिसके बाद सुल्तान शकुंतला को इंसाफ दिलाने के लिए बनारस पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद औरंगजेब ने उस गवर्नर को अपने पास बुलाया और सजा के तौर पर गवर्नर के दोनों पैर हाथियों से बंधवाकर दोनों दिशा में दौड़ा दिए गए। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते। कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें, क्या वाकई सुल्तान औरंगजेब आलमगीर एंटी हिंदू यानी कि हिंदू विरोधी थे? बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।